हेलो, वेलकम टू द रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम जो है वो साढ़ेसाती के बारे में बात करेंगे। देखिए साढ़ेसाती क्या है, साढ़ेसाती कैसे शुरू होती है, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। देखिए जब भी जो है शनि का गोचर चंद्रमा के 12वें घर से शुरू होता है और चंद्रमा के अगले वाले घर तक रहता है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको हम साढ़ेसाती कहते हैं। 7.5 साल का टाइम। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है, तो अब जो आपका शनि का गोचर है, जो शनि जो है वो अभी कुंभ राशि में ट्रांजिट हुआ है। यानी कि शनि का जो गोचर है वो अभी जो शनि है वो कुंभ राशि में है। तो शनि जो है वो हर साल, यानी कि शनि जो है 2.5 साल में एक राशि में रहता है। यानी कि 2.5 साल जो है शनि वो कुंभ राशि में रहने वाला है। उसके अगले 2.5 साल शनि जो है वो मीन राशि में जाएगा। ठीक है। जब मान लीजिए किसी की राशि मीन राशि है, तो मीन राशि के पिछली राशि जो है वो हुई कुंभ राशि। तो जो उसकी जो साढ़ेसाती है, जब जो है शनि कुंभ राशि में आएगा तब उसकी साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। ये एक बेसिक रूल है जो सबको पता है कि साढ़ेसाती कैसे शुरू होती है। तो देखिए 2.5 साल जो है आपका शनि यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो 2.5 साल है वो शनि जो है वो मीन राशि में जाएगा। जिसकी राशि मीन राशि होगी, उसके अगले बार जो है वो 2.5 साल में जो शनि है वो मेष राशि में जाएगा। यानी कि पूरे आपके हो गए ये 7.5 साल, 7.5 साल का ये टाइम पीरियड हो गया। बट जो एक्चुअल में साढ़ेसाती लगती है वो ऐसे नहीं लगती, वो डिग्री की कैलकुलेशंस के हिसाब से लगती है। देखिए ये जो मान लीजिए कोई भी घर है, हर घर को 30 डिग्री दी गई होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो है 11वां घर है और इसमें जो है कुंभ राशि है, तो इस 11वें घर की जो लेंथ है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री की लेंथ होगी, ये भी 30 डिग्री। यानी कि हर एक राशि जो है, हर एक जो प्लेनेट है वो एक घर में 30 डिग्री के एंगल तक, 30 डिग्री तक रह सकता है। अब देखिए मान लीजिए जब शनि जो है आपका, ठीक है, अब देखिए कैसे साढ़ेसाती आपकी शुरू होगी कि जो एक्चुअल कैलकुलेशन में जो है, जो शनि जो है चंद्रमा के पीछे 45 डिग्री रहना चाहिए और चंद्रमा के आगे 45 डिग्री रहना चाहिए। यानी कि टोटल टाइम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का रहना चाहिए। अब देखिए 45 और 45 कैसे कंप्लीट होगा। देखिए ये इसका बना 15 डिग्री और ये इसका बना 15 डिग्री, यानी कि ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, 15 प्लस 30 ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो जब शनि जो है इसके इसके पीछे 45 डिग्री में अंदर करेगा, 45 डिग्री के अंदर जाएगा, तब आपकी साढ़ेसाती वो स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आपका चंद्रमा होगा वो आपका 15 डिग्री पे ही होगा। ये जो आपका 12वां घर है मीन राशि में है, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 15 डिग्री पे होगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मान लीजिए 1 डिग्री पे हो। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री से 45 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि तब आपकी साढ़ेसाती जो शुरू होगी वो आपकी जो है वो मकर राशि से शुरू होगी। तो ये ऐसी कैलकुलेशन होती है, इस तरह से आपकी डिग्री से कैलकुलेशन की जाती है साढ़ेसाती की। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो आपकी कैलकुलेट कर दूंगा। बट अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। किसी भी ऐप में आप जो है आप अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ डाल दे तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो डिग्री के हिसाब से आपकी दी गई होती है। तो आप उस हिसाब से आप अपनी जो साढ़ेसाती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बेसिक है वो ये बोलता है कि चंद्रमा की पिछली वाली राशि में जब शनि प्रवेश करता है तो साढ़ेसाती शुरू हो जाती है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जो रूल जो है वो कैलकुलेशन का है कि चंद्रमा के पीछे 45 डिग्री में जब शनि प्रवेश करता है, 45 डिग्री में प्रवेश करता है और वो 45 डिग्री तक रहता है, फिर आगे भी 45 डिग्री तक रहता है, जहां चंद्रमा जो है आपका सिचुएटेड होता है, जहां बैठा होता है उस डिग्री पर, उस डिग्री से आगे भी 45 डिग्री तक बैठेगा।
तब तक आपकी जो है साढ़े साती चलेगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, साढ़े साती में 3 चरण होते हैं। ठीक है, हर एक चरण की जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 साल तक होता है, यानी कि पहला चरण 2.5 साल का, दूसरा चरण 2.5 साल का 5 साल, तीसरा चरण जो होगा वो होगा आपका 2.5 साल का, यानी कि 7.5 साल। ठीक है, तो जो शनि का जो पहला चरण जब शुरू होता है तो वो आपको सबसे पहले क्या करता है, वो आपको मानसिक परेशानी देता है बहुत ज्यादा। जैसे ही आपकी साढ़े साथी होगी वो आपको मानसिक परेशानी देगा। दूसरे चरण में क्या करेगा शनि, दूसरे चरण में आपको शनि जो है वो आपको धन की हानि पहुंचाएगा। देखिए धन की हानि होगी आपको। और तीसरे चरण, जैसे ही दूसरा चरण खत्म होता है या खत्म होने वाला होता है और तीसरा चरण शुरू होने वाला होता है, तो व्यक्ति को सेहत का नुकसान होता है। ये एक्चुअल में हमारे टेक्स्ट में, ओल्ड टेक्स्ट, एशियन टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब आपको इससे कैसे, आपको ये जो बुरा समय है, कई बार ये कई बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी बहुत रहता है। ऐसा नहीं देखा गया है कि हर व्यक्ति के लिए बुरा ही रहेगा, बट जो देखा गया है एक्चुअल में कि ज्यादातर मास परसेंटेज में ये जो साढ़े साती का टाइम होता है वो थोड़ा सा खराब ही देखा गया है। बट आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, आप इसको, इस बुरे समय को किस तरह से अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको जो है, जो कुंडली में 4 ग्रह हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो सबसे पहला ग्रह जो है वो तो शनि तो है ही है, कॉमन ग्रह। शनि के ऊपर आप, शनि की आपको पूजा तो करनी ही पड़ेगी। बट जो बाकी 3 ग्रह हैं, वो पहला ग्रह उसमें से आ जाता है आपका चंद्रमा, क्योंकि देखिए चंद्रमा, दूसरा ग्रह आ जाता है आपका बुध, तीसरा ग्रह आ जाता है आपका मंगल। देखिए जब भी आपका जो है साढ़े साती का पहला चरण होगा तो उस चरण में आपको मानसिक परेशानी होगी ही होगी। तो उस मानसिक परेशानी को हैंडल करने के लिए आपको जो है वो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा के जो डाइटी है, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव भगवान। मान लीजिए आपको आपके पंडित कहते हैं कि आप हर सोमवार को जो है शिव के मंदिर जाइए। ठीक है, अब आपको शिव के मंदिर कैसे जाना है, कैसे पूजा करनी है, उसके लिए एक बहुत बेसिक सा, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो जब भी पहला सोमवार होगा, जैसे मान लीजिए सोमवार शुरू होगा, जब आपकी साढ़े साती होगी, जो किसी भी सोमवार से आप जो है आप मंदिर जाना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा और उस सोमवार के पहली, जैसे कि उस सोमवार का जब सूर्य उदय होगा, जैसे मान लीजिए सोमवार का जो सूर्य उदय है वो है 7:10। तो उस सुबह 7:10 से लेके 8 बजे के से लेके 8 से लेके 10 मिनट तक जो है वो चंद्रमा की होरा होगी, चंद्रमा की होरा होगी। तो उस समय आपको मंदिर जाना शुरू करना होगा। ये इस टाइम पीरियड में अगर आप मंदिर जाएंगे तो जो आपका जो उपाय है वो काफी ज्यादा जो है सफल रहेगा। और आपको जो मंदिर जाना होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चंद्रमा की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। अगर आप, जैसे मान लीजिए आपका जो मंदिर है वो क्या पर साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, तो आप पहले नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन से होके आए, फिर आप उस जो टेम्पल है वहां जाए, तो आपको जो उपाय है वो बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। दूसरा जो आपका चरण है वो अगले 2.5 साल में शुरू होगा। तो उस चरण में आपको धन की हानि होती है। धन की हानि को जो है आपको पूरा करने की, जैसे उस हानि से बचने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे। तो बुध के उपाय करने का एक जो है सबसे जो बेसिक रेमेडी है वो है गणेश भगवान की पूजा करना, बुध स्तोत्रम पढ़ना। ठीक है, बुध का बीज मंत्र पढ़ना। तो वो बीज मंत्र भी आप शुक्ल पक्ष की, जब शुक्ल पक्ष का जो जब पहला बुधवार होगा तो उसका जो पहली होरा होगी, सूर्य उदय होते ही जो पहली होरा होगी वो बुध की होरा होगी, उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जित मान लीजिए आप इसकी जो, और आप जो इसकी पूजा है वो उत्तर दिशा में होके, उत्तर दिशा में अपना जो है स्थान बना के इसकी पूजा कर सकते हैं। अब जो लास्ट चरण बचता है, जो है लास्ट का 2.5 साल का चरण, जो शनि का लास्ट, जिसमें आपको सेहत का काफी कई बार नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो उस चरण में आपको क्या करना होगा, उस चरण में देखिए
उस चरण में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। कि देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा इलाज है कि हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा अगर आप रोज पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। बट लास्ट के चरण में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप मंगल का बीज मंत्र करते हैं, मंगल का स्तोत्र करते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। मंगल से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है इस समय को, जो बुरा समय है उसको काटने में आसानी हो जाएगी। देखिए बेसिक ये होता है कि जो शनि और मंगल में एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि मान लीजिए अगर आप अपने कर्मों से मंगल को उच्च कर रहे हैं, ठीक है, मंगल को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बुध का जो कुंडली में प्रभाव है वो नीचे हो जाता है। अगर आप बुध को ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो मंगल का जो प्रभाव है वो कुंडली में थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो इनको अगर आप देखिए कुंडली में कैसे बैलेंस बनाएंगे, वो कुंडली में इस तरह से बैलेंस बनाएंगे कि कुंडली की को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में मंगल और बुध कौन सी स्थिति में है और उनका जो है वो लगन का स्वामी कौन है। वो अपने जो 3 ग्रह है मंगल, शनि और बुध के बीच में एक बैलेंस बिठाना है। ठीक है, वो आपको पहले कुंडली का एनालाइसिस करवाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। उस हिसाब से आपको इनकी जो है डायटी इष्ट देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। देखिए अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं जहां तक मैंने आज तक कुंडली का एनालिसिस किया है और जहां तक मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, अगर इस टाइम में आप तीनों जो ग्रह हैं उनके बीच में अगर परफेक्ट बैलेंस बना के रखते हैं तो आपका टाइम एज अ नॉर्मल टाइम की तरह ही निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज को भी ऊपर नीचे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप चंद्रमा को उच्च कर रहे हैं और बुध और जो मंगल को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं। आप हो सकता है आपकी शेयर डाउन रह सकती है। ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी, इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट आप तीनों के बीच में बैलेंस बना के चलेंगे तो आपका जो टाइम है वो आप नॉर्मली निकल जाएगा। और होगा क्या कि जब पहला चरण है जिसमें आपको मानसिक रूप की परेशानी होती है वो भी आपका आराम से निकल जाएगा। दूसरे चरण में जो आपको फाइनेंशियली जो आपको दिक्कत आती है तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और तीसरे चरण में जो है आपका जो सेहत या आपकी सेहत खराब रहती है, जो सेहत का नुकसान होता है, उस वो भी आपका टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा। बट आपको करना क्या है, ये 3 ग्रह के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखिए सेहत का जो मेन फैक्टर होता है वो, देखिए जनरली होता क्या है कि जो मंगल जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो एक एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। जो मंगल है वो आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल है। तो होता क्या है कि आप जब मेंटली और फाइनेंशियली डाउन जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए आप कुछ ना करें, हर शाम को अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है, मंगल से रिलेटेड रेमेडीज करें, तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, ना ऊपर जाएगा ना, बैलेंस्ड ही चाहिए होता है हमें। और एक लास्ट रेमेडी आपको बता रहा हूं मैं आपको, जो सब कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप कुंडली का एनालिसिस करवाएं किसी पंडित की, आप जिसको 60 लगी है वो हर कोई इंसान इस रेमेडी को कर सकता है। देखिए करना क्या होगा आपको कि जब अमावस्या होगी और जो आपका चंद्रमा होगा वो अनुराधा नक्षत्र में होगा और शनिवार का योग होगा। ठीक है, कि जब अमावस्या होगी और चंद्रमा आपका अनुराधा नक्षत्र में होगा और शनिवार का योग होगा, तो आपको पीपल के पेड़ की तिल के तेल से विधि विधान पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे जो आपका साढ़े साथी का इम्पैक्ट है वो काफी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जो यानी कि जो साढ़े साथी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी कम हो जाएगा। मैं फिर से ये आपको रेमेडी बता रहा हूं कि आपको अमावस्या के दिन, ये जो अमावस्या वो जो होनी चाहिए वो जब चंद्रमा जो होगा आपका वो अनुराधा नक्षत्र में होना चाहिए। ठीक है, नक्षत्र जो होना चाहिए वो अनुराधा होना चाहिए और आपका जो है वो जो दिन होना चाहिए वो शनिवार का दिन होना चाहिए। ठीक है, तब आपको पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, वो भी तिल के तेल के साथ। वो थोड़ा सा अगर आप विधि विधान पूजा कर देंगे जो आपको आपका पंडित बताएगा, जो इसका विधि होती है पूजा की, शाम के समय ही इसकी पूजा होगी, तो जो है आपका जो इम्पैक्ट जो है वो साढ़े साथी का वो काफी जो है वो
नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको, आई होप जो मैंने आपको ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की है साढ़े साथी के बारे में, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी उसको प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।